नमस्कार साथियों। ये द्वंद कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का करंट अफेयर्स, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायु सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख बने। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ली और 1986 बैच के दीक्षित को मिराज 2000 और तेजस उड़ाने का 3500 घंटे से अधिक का अनुभव है। वे कारगिल युद्ध के ऑपरेशन सफेद सागर में भी शामिल रहे। पहले वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में भी सदस्य रहे हैं। ये थे हमारे उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित जी। एयर मार्शल वायुसेना में कहा जाता है, जबकि एडमिरल नौसेना में कहा जाता है और कैप्टन ऐसे संबोधन किया जाता है थल सेना के अंदर। अभी हाल ही में जो सेठ है वो उनको थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें सेना में अच्छा कार्य करने के लिए उत्तम सर्वोत्तम पुरस्कार से प्रदान किया गया है। दूसरा, नासा ने चंद्रमा पर स्थायी मानव मौजूदगी की तैयारी के लिए $600 मिलियन के नए समझौते की घोषणा की। इसके तहत 2028 के अंत तक 4 रोबोटिक लैंडर मिशन भेजे जाएंगे। मिशनों में चंद्रमा की धूल और रेडिएशन का अध्ययन होगा। साथ ही प्रोमिस पोलर रोवर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी जैसे संसाधनों की खोज करेगा। यानी ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है, आरबीआई के अनुसार भारत में घरेलू क्षेत्र का कुल कर्ज जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 45.5 तक पहुंचा है। यानी इसका जो कारण है, इतना पहुंच गया कर्ज अपने भारत का। इसकी वजह पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे नॉन हाउसिंग रिटेल लोन में बढ़ोतरी है। लोग अब संपत्ति बनाने से ज्यादा रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज ले रहे। उभरती व्यवस्था, भारत चौथे स्थान पर, यानी पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे हमारा इंडिया है। कार्यकाल विस्तार, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक 1 साल के लिए बढ़ा है। वे 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं। वे इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। विदेश सचिव से पहले वे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। नरेंद्र जी गुजराल थे, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और जो मनमोहन सिंह थे, वो फॉरेन मिनिस्टर, और प्रेजेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके सेक्रेटरी है यानी सचिव। अगला, व्यक्ति विशेष निधन। भारतीय रंगमंच और सिनेमा की हस्ती विजय मेहता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्यार से बाई कहते हैं। उन्हें मराठी रंगमंच को आधुनिक पहचान दिलाने की भूमिका निभाई और थिएटर समूह रंगायन की सह स्थापना की। उन्होंने एक शून्य बाजीराव जैसे चर्चित नाटकों का भी निर्देशन किया है। अगला, सरकार ने जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। समिति अवैध अप्रशासन, प्रवासन और आबादी में असामान्य बदलावों का अध्ययन करेगी। इसके लिए राज्यों को 2011 की जनगणना के बाद का जनसंख्या डेटा और वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों का विवरण मांगा गया। अभी एसएआर चला था जो बॉर्डर वाले राज्यों में, लगभग 13 राज्यों में चला था, जिसके तहत ये नहीं बहुत सारे व्यक्ति है जिनमें दो तीन तीन जगह मतदाता सूचियों में नाम है, तो वो हटा दिए गए और यदि कोई बाहर का है तो उसका नाम भी हट गया है। बहुत सारे आके रहते हैं अपने इंडिया में, जैसे धर्मशाला समझ रखी है इंडिया को, सारे आते रह लेते हैं, कोई कुछ नहीं कहते हैं। वोटर कहीं से और से देने आ जाते हैं, यहाँ के नागरिक भूखे मरते हैं, सारे ऐसे चलता रहता है। तो इंडिया को एक धर्मशाला समझ रखा, तो सरकार ने अच्छा एक्शन लिया, एसआर करवाया। आज का वर्ड ऑफ द डे है काउंसलर एक्सेस। अगर किसी देश का नागरिक दूसरे देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उसके देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को उससे मिलने और कानूनी मदद देने का अधिकार होता है। इसे काउंसलर एक्सेस कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति है किसी विदेश में यदि गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी कानूनी मदद के लिए सरकार से बात करती है, तो वो काउंसलर एक्सेस वर्ड उसको यूज किया जाता है। यह
अधिकार वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन के तहत दिया गया है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान में से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची साझा की है। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान के 13 भारतीयों को काउंसलर एक्सेस देने की मांग की है। तो अभी वर्तमान में काउंसलर एक्सेस आया है। दो हिस्ट्री के प्रश्न है। 10 मई 1857 को भारतीय सिपाही ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये है 10 मई से मेरठ से की गई है, जो कि वर्तमान में यूपी में है। दूसरा, केरलम का यह उत्सव कौन सा जो पारंपरिक गांव नालू कट्टू घर चाय कड़ा और लोक कला को दिखाता है? तो इसमें ओणम उत्सव पहला, दूसरा ग्रामम मेला और निशांगदी डांस फेस्टिवल, चौथा थालापोली महोत्सव। यानी कि इसमें एक जैसे लग रहा है जैसे मेले जैसा है, उत्सव लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामम मेला। ये कर्नाटक में पड़ता है। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जय हिंद।